तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो आपका आता है ना आर्टिकल और लेटर लिखने के लिए, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ऐसे ऐसे आर्टिकल बताएंगे कि आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए आर्टिकल को कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ों को हमने आपको पहले से बता रखा है और आपको अच्छी तरीके से समझा भी रखा है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझना है कि आर्टिकल को कैसे लिखना है, कैसे करना है, तो वो सारी बातें आप चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से समझाते और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें दिया क्या है, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को इसमें हम देखेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आपको एकदम हिंदी इसकी बताएंगे कैसे आपको क्या क्या इसमें लिखना है। ठीक है ना मेरे बच्चों, तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपके लिए मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है आपको लगातार बताते रहेंगे और आपको ये आर्टिकल, ठीक है ना मेरे पास, जो आर्टिकल पूरा आपको 10 नंबर देकर जाएगा। एग्जैक्टली आपके एग्जाम में यही आर्टिकल आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और चैनल के जो बेल आइकन है वो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन होगी आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाएगी। चलिए इस आर्टिकल के बारे में जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, आर्टिकल राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि आपको 100 से 150 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना होगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए क्या दे रखा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, यानी कि यहाँ पर हमारे देश के सामने चुनौतियाँ क्या हैं, जो हमारे देश के सामने चुनौतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है, चलिए इसके बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे प्लीज़ कृपया करके चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे देश के सामने चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, चैलेंजेस बिफोर कंट्री देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया इज एट अ vital stage both in terms of economic growth and human development of more than its 1.3 बिलियन सिटीजन्स। कहने का मतलब कि भारत अपने लगभग 1.3 बिलियन से अधिक नागरिकों के आर्थिक विकास और मानव विकास दोनों ही दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चरण पर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इंडिया इज एट विटल स्टेट बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 1.3 बिलियन सिटीजन्स। कहने का मतलब कि हमारे देश के सामने चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, भारत अपने 1.3 बिलियन से अधिक नागरिकों के आर्थिक विकास और मानव विकास दोनों ही दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चरण पर है। ठीक है, द कंट्री, यहाँ पे लिखेंगे द कंट्री इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद अ जीडीपी ऑफ 2.6 ट्रिलियन एंड इन 2017 its GDP growth rate in 2019 was almost 7.5% at is continues to be a major engine for global economic growth। कहने का मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2.6 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2017 में इसकी जीडीपी विकास दर 2019 में लगभग 7.5% थी, क्योंकि यह वैश्विक आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख इंजन बना हुआ था। ठीक है, क्या बना हुआ था, वैश्विक। देखिए आप आर्टिकल लिख सकते हैं, जिसके कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये लिखिए वो लिखिए तभी आपको नंबर मिलेगा। आपको अगर जो अच्छा लगता है उसको आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आगे देखिए क्या कर रहा है कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स इनसाइट रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ कंजप्शन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया इन कोलाबोरेशन विद ब्रेन एंड कंपनी पॉइंट्स एंड विजन
एंकर्ड इन राइजिंग इनकम्स एंड अ बोर्ड बेस्ड पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड बेनिफिट शेयरिंग। कहने का मतलब यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इनसाइट रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ कंजप्शन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया बैन एंड कंपनी के सहयोग से बढ़ती आय और विकास और लाभ साझा करने के लिए एक व्यापक आधारित पैटर्न में एक दृष्टि को चित्रित करता है। ठीक है, और क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया हैज़ अ ग्रोविंग मिडिल क्लास इन अ लिफ्टिंग नियरली 25 मिलियन हाउस होल्ड्स आउट ऑफ पुअर्टी। कहने का मतलब कि अभी देखिए भारत में मध्यम वर्ग बढ़ रहा है और लगभग 25 मिलियन परिवारों को गरीबी से बाहर निकालना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे ना तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है कि वाइल शेयरिंग एन ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आउटलुक फॉर द कंट्रीज consumption future, the report emphasizes how to unlock India massive implied economic potential in a future depends on accelerating and sustaining its upward trajectory on key human development indicators and aiming for inclusive growth। करने का मतलब कि देश के उपभोग भविष्य के लिए एक समग्र मजबूत सकारात्मक दृष्टिकोण साझा करते हुए रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि भविष्य में भारत की व्यापक निहित आर्थिक क्षमता को कैसे अनलॉक किया जाए। यह प्रमुख मानव विकास संकेतकों में समावेशी विकास के लक्ष्य पर इसके ऊपर की और प्रक्षेप वक्र को तेज करने और बनाए रखने पर निर्भर करता है। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अगला देखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसका हम देखेंगे तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ है। ठीक है, तो ऐसी तरीके से हम समझेंगे, इसको भी अच्छी तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से समझते हुए आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पर, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है द फ्यूचर पोसेस फॉलोइंग 3 बिग चैलेंजेस इन इंडिया। यानी आगे फ्यूचर में कौन कौन सी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंडिया फेस करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द फ्यूचर वर्क फोर्स। कहने का मतलब भारत के लिए भविष्य 3 बड़ी चुनौतियाँ, भारत के लिए भविष्य की 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कौन कौन सामना कर रहा है, कौन कौन सी? पहला स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर द फ्यूचर वर्कफोर्स, यानी भविष्य के कार्यबल के लिए कौशल विकास और रोजगार। क्या कर रहा है, कौशल विकास और रोजगार। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स WEE रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018 मोर देन हाफ ऑफ इंडिया वर्कर्स विल रिक्वायर डिस्किलिंग बाय 2022 टू मीट द टैलेंट डिमांड्स ऑफ द फ्यूचर। कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, भविष्य के कार्यकाल के लिए कौशल विकास और रोजगार विश्व आर्थिक मंचों की रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि भविष्य के कार्यबल के लिए कौशल विकास रोजगार विश्व आर्थिक मंचों की रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018 के अनुसार भारत के आधे से अधिक श्रमिकों को भविष्य की प्रतिभा मांगों को पूरा करने के लिए 2022 तक डेवलपिंग की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये कह रहा है। आगे देखिए सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ रूरल इंडिया। कहने का मतलब ग्रामीण भारत का सामाजिक आर्थिक समावेश। किसका? ग्रामीण भारत का सामाजिक आर्थिक समावेश। कहने का मतलब बाई 2030 40% ऑफ इंडियंस विल बी अर्बियन रेजिडेंट्स। क्या है? अर्बियन रेजिडेंट्स, मतलब कि 2030 तक 40% भारतीय शहरी निवासी होंगे। क्या होंगे? शहरी निवासी होंगे। हाउ यूर देयर विल आल्सो बी मोर देन 5,000 स्मॉल अर्बन टाउन्स, यानी 50,000 1 लाख पर्सनस ईच। करने का मतलब कि यहाँ पर 50,000 में 1 लाख व्यक्ति प्रत्येक, यहाँ देखिए 50,000 से अधिक विकसित ग्रामीण कस्बों प्रत्येक समान आय प्रोफाइल के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विथ स्मॉलर इनकम प्रोफाइल्स वेयर एस्पिरेशंस आर फास्ट कन्वर्जेसिंग विद दोज ऑफ अर्बन इंडिया। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
समान आय प्रोफाइल के साथ जहां शहरी भारत की आकांक्षाओं के साथ तेजी से अभिसरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है। अगला देखिए, अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या करा है मेरे बच्चों, एक स्वास्थ्य और सतत भविष्य। क्या करा? एक स्वास्थ्य और सतत भविष्य। और देखिए अगला क्या है यहाँ पर, टू की चैलेंजेस। आप इतना ही लिखते हैं ना तब भी आपको फुल नंबर मिलेगा, बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, टू की चैलेंजेस, ये आपको लिख देना है फर्स्ट सेकेंडरी। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से लिख देना है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतना आपको पूरा लेटर में लिख देना है, आर्टिकल में लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।